हाँ तो मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनके बैरवाल में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इग्नू बीएड का जो भी अपडेट रहेगा सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल कराया जाएगा। और अभी जो आज आपका पेपर हुआ था 16 मार्च 2025 को इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का, उसका अनऑफिशियल आंसर की अभी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं अपन। तो देखो आपके ये क्वेश्चन जो आए थे आप देख लीजिएगा और इन्हीं के आधार पे मैंने आंसर की बनाया है और इग्नू की तरफ से पेपर दिया नहीं गया था स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो इग्नू ने इस बार स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा यानी कि कहें तो थोड़ा धोखा वगैरह किया है, क्योंकि जो आपका पार्ट ए में जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता था पैसेज, वो अब की बार ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिला, ऐसा स्टूडेंट का कहना है। तो इसमें क्या है, काफ़ी स्टूडेंट को जैसे उधर से पार्ट ए में 10 क्वेश्चन आते थे, इसमें से जैसे हिंदी वाले आराम से आपके 8+ क्वेश्चन या 7+ क्वेश्चन कर लेते थे। अभी जैसे इंग्लिश वाला पार्ट आया तो उनका यहाँ से थोड़ा स्कोर कम हो गया है, वो यहाँ से 2-4 क्वेश्चन ही कर पाएंगे। तो इसमें इग्नू की तरफ से थोड़ा वो किया गया है, फिर भी चलो जो भी है। और अभी इसमें देखो आपका ये कुछ क्वेश्चन देखो, इग्नू का जो फाइनल आंसर किया आएगा उसी से कंफर्म हो पाएगा। एक बार जो हमारी तरफ से जो आंसर है वो देख रहे हैं, ये अनऑफिशियल आंसर किया आपके ना। तो पहला प्रश्न देख पा रहे होगे आपका एक श्रेणी क्रम था, इसी प्रकार से था 1 2 3 4, ये जो दे रखा है इसका आंसर 7 हमने माना है। कैसे माना है देखो, 1 + 2 + 3 तो बराबर होता है आपका 6। उसके बाद में अगली श्रृंखला थी 4 + 5 + 6, 4 5 9, 9 6 होता है 15, ये श्रृंखला ये बनती है। अभी 6 तक आपके यहाँ अंक आ चुके थे, तो यहाँ पे पूछा गया था, तो यहाँ श्रृंखला आएगी 7 8 और 9। इनको आप ऐड करोगे, 7 में 8 जोड़ेंगे 15, 15 और 9 आपका हो जाएगा 24। जबकि आपका उत्तर तो यहाँ पे आपके संख्या पूछ रहा है, तो उत्तर आपका यहाँ पे 7 होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, घी शब्द के बारे में पूछा है, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो देखो घी आपका पुल्लिंग है, जो भी तरल पदार्थ होते हैं, घी है, दूध है, दही है और तेल है, ये सारे पुल्लिंग में ही आते हैं हमेशा। तो इसमें आपका घी शब्द पुल्लिंग ही रहेगा क्योंकि तरल पदार्थ है और इसमें आपको पुल्लिंग करना था। उसके बाद में आया था आपका धन विधेयक के बारे में आर्टिकल पूछा गया था, और ये आपका देखो घी वाला मैंने करवाया गया है और धन विधेयक वाला भी आपको हमारी क्लासों MCQ बेस वाली जो क्लास हुई हैं उनको ये मिल जाएगा। तो ये PYQ में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन आपका। तो धन विधेयक आर्टिकल 110 रहेगा इसका, आर्टिकल 110। उसके बाद में अगला है पंचायती राज है या स्वायत्त शासन से संबंधित एक क्वेश्चन आया था आपका, उसमें आंसर दे रखा था लॉर्ड रिपन। तो इसमें स्वायत्त शासन है या पंचायती राज वाला जो भी आपका पेपर में देखने को मिला उसका आंसर होगा लॉर्ड रिपन। उसके बाद में अगला है आपका, ये देखो मूक पिछली बार भी आया था और मैंने इसको आपको करवाया भी था MCQ बेस क्लास में। मूक कब लागू हुआ, तो मूक आपका 2024 से लागू किया गया था और लास्ट ईयर मूक का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था। और ये चीज़ें मैंने मूक है, डी भी है और आपका तो इनका मैंने आपको ABCID सभी का डेट बताया था, आपको ईयर बताया था, उनका फुल फॉर्म वगैरह बताया था। तो ये मूक वाला हो गया। उसके बाद में अगला था आपका, ये मेरू का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है। मेरू आपका NEP 2020 से संबंधित है, NEP 2020 से संबंधित था। इसका फुल फॉर्म होता है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय। तो ये आपका मेरू का फुल फॉर्म है। तो ये आपका NEP 2020 से आया हुआ क्वेश्चन है।
उसके बाद में हाथ के तोते उड़ जाना मुहावरे का अर्थ है, ये आपको हिंदी में आया था। तो हाथ के तोते उड़ जाना मतलब घबराना या डर जाना, तो ये हाथ के तोते उड़ जाना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ ऑप्शन आपका घबराना, डरना या इससे संबंधित था, तो ये आंसर हो जाएगा उसका। उसके बाद में अस्तित्व का विलोम शब्द कौन सा था? अस्तित्व का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। तो अस्तित्व का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अनअस्तित्व। 8 में आपका, यानी कि ये क्वेश्चन आपके उसमें अलग हो सकता है सीरियल क्रमांक। तो अस्तित्व का विलोम शब्द होता है अनअस्तित्व। अगला है इसमें पीपर पात सरिस मंडोला कौन सा अलंकार है? इसमें देखो पीपर पात सरिस मंडोला, तो इसमें अलंकार पूछा गया था और इसमें आपका सही अलंकार है वो है उपमा अलंकार, इसमें सही उत्तर था आपका। उसके बाद में था शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद कौन सा है? देखो इसमें काफ़ी स्टूडेंट का ये आंसर गलत भी किया है, क्योंकि वो 45 को धारा को यहाँ पे आर्टिकल मान रहे हैं, जबकि आर्टिकल आपका आर्टिकल 21A ही है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद है आर्टिकल 21A। उसके बाद में अगला क्वेश्चन था आपका NEP 2020 में स्कूल एज पूछा गया था इसमें आपका। तो NEP 2020 में स्कूल एज है आपका 3 से 18 ईयर, यानी कि 3 साल से 18 साल के बच्चे स्कूल एज के अंडर आएंगे। तो इसका रहेगा आपका 3 से 18 वर्ष। उसके बाद में था आपका फंडामेंटल ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू 1976। तो इसमें आपका 1976 के तहत आपका जोड़ा गया था 51A। तो इसमें 51A राइट था। उसके बाद में अगला था RT में शिक्षक कर्तव्य की धारा कौन सी है? इसमें धारा पूछा गया है RT के तहत, RT में शिक्षक कर्तव्य की धारा कौन सी है? तो धारा 24। तो धारा 24 थी इसमें। आप वीडियो को शेयर करते जाइएगा साथ में। और अभी जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और जैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप का चैट ओपन होता है तो वहाँ भी बता दीजिएगा। उससे अच्छा है आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, जो अगला पार्ट आए तो सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएँ। और अभी वीडियो के लास्ट में जानेंगे आंसर की कब तक आएगा, रिजल्ट कब तक आएगा, वो भी अपडेट इसमें जान लेंगे अपन। फिर है 42 अमेंडमेंट हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज, तो इसमें आपका हो जाएगा 10। उसके बाद में अगला था एक कविता से संबंधित था, तो उसका आंसर होगा चैनेंद्र कुमार। उसके बाद में अगला था एलोरा गुफाएं से संबंधित क्वेश्चन आया था। तो एलोरा गुफाएं आपकी महाराष्ट्र में है और राष्ट्रकूट वंश से संबंधित हैं ये। तो ये आपका एलोरा गुफाओं से संबंधित क्वेश्चन आया था जो महाराष्ट्र में है, और राष्ट्रकूट वंश से संबंधित ये गुफाएं हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन रहेगा आपका SIGN लैंग्वेज के बारे में पूछा गया था। तो ये सांकेतिक आपकी भाषा है, और इसमें कैसा पूछा गया था वो तो बाकी आप ही बता सकोगे कैसा क्या था। उसके बाद में कहा गया था 48% स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश, यानी कि 48% स्टूडेंट इंग्लिश में फेल हो गए और 52 मैथ्स में फेल हो गए। 12% फेल दोनों सब्जेक्ट में। तो टोटल पास स्टूडेंट कितने हैं? तो देखो इसमें आपको कोई दिमाग ज़्यादा लगाने का जरूरत नहीं था, क्योंकि इसमें संख्या आपके पास स्टूडेंट का नहीं दे रखा था। तो यहाँ पे जो संख्या नहीं दे रखा होता है तो आपको जो संख्या फेल दे रखा है वही पास यहाँ पे मानना होता है। तो इसमें 12% होगा। उसके बाद में अगला है आपका साहित्य में फर्स्ट नोबेल पुरस्कार किसे मिला? ये हमारे MCQ बेस में भी मैंने दिया था, उसमें भी काफ़ी आपने इसमें कमेंट वगैरह किए थे, तो वही क्वेश्चन वहाँ से आ गया आपका। तो देखो अभी क्वेश्चन किस हिसाब से आपका आया है वो आप खुद देख लीजिएगा। अगर साहित्य के क्षेत्र में फर्स्ट नोबेल पुरस्कार पूछा है तो सुली प्रोधम है, और या फर्स्ट भारतीय को पूछा है तो रविंद्रनाथ टैगोर है। आप क्वेश्चन को ठीक से देख लीजिएगा, आपको जो याद है। अगर
साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार पूछा है तो सुलिप्रोदम होगा। अगर पहला भारतीय होगा तो उसमें रविंद्रनाथ टैगोर होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न आपका रहेगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है। तो जो 82.5 डिग्री रेखा है वो आपके उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के पास से गुजरती है। और ये देखो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश राज्यों से भी गुजरती है। अब देखो आपके ऑप्शन में क्या क्या आया था। अगर आपके ऑप्शन में मिर्ज़ापुर था तो भी करेक्ट है। उसके बाद में स्टेट का नाम देके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश दे रखा है तो इनमें से मैच कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, जिसको भारतीय यामोत्तर रेखा भी कहते हैं उसको। उसके बाद में अगला है आपका पृथ्वी का सौर मंडल में आकार के आधार पर, यानी कि जो सौर मंडल में आपके 9 ग्रह हैं, कई जगह पे आपको 8 भी देखने को मिलेंगे, तो उनमें से जैसे सबसे बड़ा बृहस्पति है तो पृथ्वी का कौन सा नंबर है, तो पृथ्वी का आपका तीसरा नंबर है। उसके बाद में मैं आपको और भी दिखा देता हूँ क्वेश्चन। आपको एक श्रृंखला दी गई थी, यहाँ पे 45 है, 36 है, 63 है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें देखो आपका तो आपको यहाँ पे करना था, जैसे 45 है तो 45 63 में से आपको 45 माइनस करना है और 13 में से 5 जाएगा 8 और यहाँ पे 5 में से 4 जाएगा 1, 18। तो यहाँ 36 है, 36 में आपको 18 ऐड करना है, तो 8 6 14 होता है, हासिल 1 3 4 1 5, तो यहाँ पे 54 है। तो ऑप्शन सी में आपका 54 आंसर था, तो यहाँ पे 54 उत्तर आपका आ जाएगा 54। उसके बाद है इसमें आपका देखो 1 है, फिर 1 है, 2 है, 8 है, 27 है, 4 है, तो एक श्रृंखला थी। यहाँ पे क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे आपको देखना है 1 का क्यूब होता है 1, फिर उसके बाद में 2 का क्यूब होता है 8, उसके बाद में यहाँ पे 3 मानेंगे, 3 का क्यूब होता है 27, उसके बाद में यहाँ पे 4 का हो जाएगा 64। तो आपका यहाँ पे कितना आंसर होगा, 3 होगा अगर यहाँ माना है तो, और यहाँ आगे का पूछा है 4 से आगे का, तो यहाँ हो जाएगा आपका 64। तो इस प्रकार से देख लीजिएगा आपका ऑप्शन कौन सा था इसमें से। तो ये आपका डी ऑप्शन में था, तो 3 इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद में पहली श्रृंखला अपन ने पूरी कर ही ली थी इसकी। तो आपके ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके मेंटली बेस्ड थे, और बाकी जो बच्चे आपको याद आ रहे हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद में एक वृक्ष से संबंधित आया था आपका, ऐसा कुछ था, और उसमें आपका ऑप्शन 30 था, 36 था, तो उसमें देखो आपका ऑप्शन जहाँ तक है 30 रहेगा। बाकी और भी आपके जो क्वेश्चन आपको याद आ रहे हैं तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि अगला वीडियो भी मैं आपको जल्द ही दे सकूं। अब बात करते हैं आपका आंसर की रिजल्ट के बारे में। तो देखो अभी इग्नू का पेपर हुआ है, और अभी इग्नू ने जस्ट ही यानी कि 14 मार्च को आपका नहीं, जिनका बीएड का एडमिशन हो रखा है, जिनका जून में एग्ज़ाम होगा, उनका पोर्टल चालू किया है। एक बार उनके फॉर्म वगैरह लेंगे, असाइनमेंट वगैरह जारी करेंगे उनके, तो अभी आपका आंसर की आने में लगभग आपका अप्रैल 1 वीक तक आपका आंसर की आ जाएगा। उसके बाद में आपका जो रिजल्ट होगा वो आपका लगभग थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें आपका मई लास्ट या जून 1 तक देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका जो एडमिशन होगा वो जुलाई सेशन के अकॉर्डिंग होगा। तो जुलाई में आपकी मेरिट लिस्टें लगेंगी, और जुलाई के बाद ही आगे का प्रोसेस होएगा। और आपका इसके बाद में मेरिट लिस्ट कब आएगी, मेरिट लिस्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे, काउंसलिंग कैसे होगा, वो सारा देखो आपको जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसेस होगा वो मैं आपको बताता जाऊंगा। आपको इसी चैनल पे वो वीडियो देखने को मिलेंगे, और आपको हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम है, वो ज्वाइन कर लेना है।
तो ये आपका आज का जो आप एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कोई नोट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।